नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। अभी जो कुछ देर पहले आपके सामने एक भारत लाइव ने एक जो न्यूज़ दिखाया था, जिसमें आपने देखा था कि मैं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर पहुंची थी, तो उसमें भी कुछ नया अपडेट था। और आज मैं दूसरा जो मुद्दा है बिहार का, नीति आयोग की रिपोर्ट, उस मुद्दे पे बात करने आई हूं। पर आप ये ना समझे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो फीसदी बताया गया था, मैं उसकी बात कर रही हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार ने कुछ नया अच्छा रैंकिंग पाया है। जी हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के महीने के रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग की रिपोर्ट में देश में चार जिले जो हैं, बिहार के 4 जिले, उनके अनुसार बिहार के 4 जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में रैंक पाया है। जी हाँ, जिसमें पहला झारखंड का दुमका है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में पहला स्थान पाया है। उसके बाद बिहार का मुजफ्फरपुर, जिसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार का औरंगाबाद जिला है, और चौथे नंबर पे बिहार का बांका, और 5वें नंबर पे बिहार का शेखपुरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार फीसदी कहलाया था, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया था। जितने भी सत्ता पक्ष के लोग थे, उनका मानना था कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो मूल्यांकन करती है, उनका मूल्यांकन गलत है। आखिर वो किस तौर पे मूल्यांकन कर रही है? जिसके बाद आपने देखा कि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग को 9 पेज का ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने बिहार के उन्नति के बारे में बताया। और वो 9 पेज का ज्ञापन उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को भेजा था। जिसके बाद अब जो नया नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के 4 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। और ये अपने आप में ही एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस तरह से विकास के क्षेत्र में बिहार फीसदी था, उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने अपना नया स्थान बनाया है। लेकिन अब देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि यदि ये रिपोर्ट सही है और नीति आयोग ने बस शिक्षा क्षेत्र में ये रिपोर्ट बनाया है, तो ये बिहार के लिए गौरवमान बात है। लेकिन यदि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो सत्ता पक्ष के लोग लगातार कह रहे थे कि नीति आयोग को अपना मूल्यांकन चेंज करना चाहिए, और ऊर्जा मंत्री ने जो ज्ञापन भेजा था 9 पेज का, यदि उसके तौर पे यदि नीति आयोग की रिपोर्ट ने ये शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के 4 जिलों को नया जो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को नया एक विकासशील बताया है, विकास वाला राज्य बताया है, यदि ऐसा हुआ है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इससे पहले जब बिहार फीसदी बताया जा रहा था, तो ऐसे एक बैग वो कैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक रैंक ला सकता है? अब देखने वाली बात है कि ये सत्ता पक्ष के लोगों के कहने के बाद ऐसा चेंज आया है, या फिर ये सही तौर पे बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बिहार के 4 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। अब ये जो नया इसमें बात आएगा सामने, भारत लाइव की टीम के साथ हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।